कहते ना, बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। विरह चुप चुप रोता है, गुपचुप रोता है। प्रार्थना बतानी नहीं होती, उसका कोई प्रदर्शन नहीं करना होता, उसकी कोई डुंडी नहीं पीटनी होती। इसलिए मंदिरों में जहां तुम घंटे बजाकर शोरगुल मचा के प्रार्थना शुरू कर देते हो, वहां विरह नहीं है, वहां सिर्फ एक आयोजन है, सिर्फ एक औपचारिकता निभा रहे हो। और तुमने ख्याल किया, अगर दर्शक मौजूद हो मंदिर में तो प्रार्थना करने वाला बड़ी देर तक प्रार्थना करता है, खूब जोर जोर से प्रार्थना करता है, मंजीरे पीटता है, ढोल पीटता है। अगर कोई ना हो, प्रार्थना करने वाला अकेला हो, जल्दी जल्दी करके कह सुना के किसी तरह पूरा करके भाग खड़ा होता है। तुम प्रार्थना परमात्मा से कर रहे हो कि देखने वालों को, कि दिखावे के लिए? तुम नाच रहे हो उसके सामने या लोगों के सामने? अगर तुम्हारे मन में जरा भी रस है कि लोगों को पता चल जाए कि देखो मैं कैसी प्रार्थना कर रहा हूं, कैसी गहरी भक्ति में उतर रहा हूं, तो तुम प्रार्थना परमात्मा के सामने नहीं कर रहे हो, तुम तमाशा कर रहे हो। तुम बाजार में खड़े हो और तुम अहंकार को ही भर रहे हो। विरह तो चुप चुप रोता है, गुपचुप रोता है, और जितना गुपचुप रोए उतना ही गहरा और उतनी ही दूरगामी उसकी पहुंच होती। में एक कंपन सा विलय है, आरती में दीप रह रह झिलमिलाता, रूप रस बरसा गया है और तुम जाने कहां हो। चांद तो घर आ गया है और तुम जाने कहां हो। परमात्मा की तलाश ऐसी उठती जब हृदय में, जैसे कोई प्रेसी प्रेमी को पुकारे कि सावन आ गया, कि मेघ घिर गए, कि कोयलें पुकारने लगी, कि मोर नाच उठे और तुम जाने कहां हो। कि सब तरफ फूल भर गए और सब तरफ झूले तन गए और सब तरफ राग रंग उठाया और तुम जाने कहां हो। और चांद तो घर आ गया है और तुम जाने कहां हो।